प्रभुपाद ने जो परपोर्ट लिखा है, तात्पर्य लिखा है, उसमें से हम पहले कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैं कवर करने वाली हूँ वो है पहले अध्याय के 6 नंबर श्लोक का। बहुत सिंपल फिलॉसफी पर सबको जानना ज़रूरी है। वो ये कि कलयुग में 4 प्रकार के प्रमुख पाप हो रहे हैं। कलयुग में 4 प्रकार के पाप हो रहे हैं जो बहुत दिखाई दे रहे हैं, प्रमुख हैं, प्रोमिनेंट हैं, सब जगह हो रहे हैं। वो कौन कौन से पाप हैं? पहला, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, ठीक है। दूसरा, पशु वध। तीसरा, मादक द्रव्य का सेवन। चौथा, सभी प्रकार की द्यूत क्रीड़ाएं, अर्थात स्त्री पुरुष का अवैध संग, मांस भक्षण। मांस में जितने भी तरह के मांस आते हैं, चाहे बकरे का मांस हो, चाहे मुर्गे का मांस हो, चाहे गाय का मांस हो, चाहे मछली हो, चाहे अंडा हो, जो सब पशु के शरीर से प्राप्त है वो सब हो गया, उसकी गिनती नहीं है। तो वो ये पाप है। और तीसरा पाप है नशा पान करना। नशा पान में सब आ जाता है, चाहे वो छोटा या बड़ा। ड्रग्स ले ले कोई, शराब पी ले कोई, या बीड़ी सिगरेट गुटखा इत्यादि ले ले, ये सारा नशा, और चाय कॉफ़ी भी। तो ये हो गया तीसरा अपराध। चौथा अपराध द्यूत क्रीड़ा, यानी कि गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब होता है चाहे वो पैसा हम घोड़े पर लगाएं, चाहे वो पैसा हम लॉटरी का टिकट खरीदें, चाहे हम कसिनो में जाएं, जो बड़े बड़े लोग जाते हैं। इस तरह से जहाँ भी हम पैसा लगाते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट की उम्मीद करते हैं, वो सब क्या है? जुआ। मतलब अभी बहुत बार क्वेश्चन उठता है म्यूचुअल फंड वगैरह, नहीं, वो जुआ नहीं है। शेयर खरीदना भी जुआ नहीं है। शेयर सिंपल आप अच्छे अच्छे कंपनी का खरीद लेंगे तो वो जुआ नहीं कहलाता है। जुआ वहाँ होता है जहाँ पे आपका बहुत कम पैसा दे के बहुत ज़्यादा कमाने के लिए आप कुछ गेम खेलते हैं, वो जुआ है। तो लॉटरी भी कहलाता है वैसा। लॉटरी का टिकट जो है वो गैम्बलिंग नहीं है, पर फिर भी एंग्जाइटी देता है हमारे दिमाग में एक। और अगर आप रोज़ खरीदते हैं 2 रुपया 4 रुपया का लॉटरी का टिकट कि हम करोड़पति बनेंगे, लखपति बनेंगे, तो आपका पैसा भी बर्बाद होता है और कुछ गारंटी भी नहीं है कि वो पैसा आएगा। तो वो सब जुआ नहीं है, पर उससे संबंधित थोड़ा एंग्जाइटी देने वाला है, परेशानी देने वाला है। जुआ जो है वो है कसिनो जाके खेलना, या घोड़े पर लगाना, ताश ताश खेलते हैं ना लोग, कार्ड्स खेलना, उसमें पैसा लगाना, ये सब जुआ है। और जो खेला था युधिष्ठिर महाराज ने, और दुर्योधन तथा शकुनी पासा फेंक रहे थे, वो सब जुआ है, उसमें व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। तो ये 4 पाप हैं जो प्रोमिनेंट हैं। अब इसी 4 पाप से बचने के लिए प्रभुपाद ने 4 नियम बनाए, जो इस्कॉन का नियम है। वो क्या है? मांस भक्षण भी नहीं करना, और प्याज लहसुन भी नहीं खाना। मांस नहीं खाना है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, क्योंकि भगवान को भोग लगा के खाना है। तो भगवान के भोग में तो प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, इसीलिए एकदम पवित्र तरीके से बना के भगवान को भोग लगाना है, उसके बाद ग्रहण करना है, उच्छिष्ट भगवान का, जिसको प्रसाद कहते हैं। तो ये एक नियम हो गया। इस नियम में आप किस पाप को करने से बच गए? पशुवध। पशुवध करने से बच गए, ये इस्कॉन का नियम पालन किया तो। दूसरा इस्कॉन का नियम है चाय कॉफ़ी नहीं पीना। तो जब चाय कॉफ़ी की मनाही है तो शराब, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ड्रग्स, इसकी तो मनाही है ही। तो ये करने से क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, शरीर और मन दोनों बहुत अच्छा रहता है, और हम अच्छे से तपस्या कर सकते हैं, है ना।
तपस्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी एक नियम बनाया प्रभुपाद ने। और एक क्या नियम बनाया? अवैध संग नहीं करना है। अपने पत्नी और पति के बीच में बस रखना है संबंध, वो भी थोड़ा लिमिट में। और बाकी किसी स्त्री पुरुष से कोई मतलब नहीं रखना है। सबको माता जी बोलना है, सबको माता जी और प्रभु जी बोलना है। तो ये नियम एक बनाया प्रभुपाद ने। और बनाया कोई द्यूत क्रीड़ा नहीं खेलना है, कोई तरह का गैम्बलिंग नहीं करना है। तो ये इस्कॉन का एक स्ट्रिक्ट रूल बन गया। तो ये 4 जो रूल बने हैं इस्कॉन के, क्यों बने हैं? क्योंकि 4 पाप जो कलयुग में प्रबल रूप से दिखाई दे रहे हैं सब जगह, उस 4 पाप से बचना है। तो पाप से बचने से क्या फायदा होगा? पाप से जब हम बचेंगे तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। पाप और भक्ति दोनों साथ में नहीं चलते हैं। एक भगवत गीता में भगवान ने श्लोक बताया है, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान ने कहा है कि जिसके पाप नष्ट हो गए हैं और जो पुण्यवान व्यक्ति हो गया है, वही मेरी भक्ति दृढ़ता पूर्वक कर सकता है। भगवत गीता का श्लोक है जो मैं यहाँ बता रही हूँ आपको। तो पापों से बचने के बाद हमारी भक्ति दृढ़ होगी। पाप से बचना जरूरी है। तो पाप ना हो इसीलिए प्रभुपाद ने बता दिया कि ये सारा नियम जो करेगा और माला का जप करेगा उसको ही हम दीक्षा देंगे, वो हमारा पक्का चेला हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया क्लियर। और अगला जो पॉइंट हम क्लियर करेंगे आज आप इस क्लास में, वो है, देखिए मैं निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये तत्व ज्ञान है, ठीक है, जो जानना जरूरी है। तो एक तत्व ज्ञान हमने जाना। दूसरा तत्व ज्ञान जो है, जो हमने कल स्टार्ट किया था, वहीं पर है ये 11वां नंबर श्लोक है और दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय का 11वां नंबर श्लोक, उसका जो तात्पर्य है, परपोर्ट जिसको कहते हैं। सब लोग माइक बंद करके रखिए प्लीज, सब लोग माइक बंद करके रखिए। तो उसका जो परपोर्ट है, उसमें लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद 2 शक्तियों के बारे में बात करते हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति। परा और अपरा 2 प्रकार की शक्ति है। भगवान की तो अनंत शक्तियां हैं, पर यहाँ 2 प्रकार के शक्ति की चर्चा हो रही है, परा और अपरा। पराशक्ति जो है भगवान की, वो सुपीरियर एनर्जी है। आध्यात्मिक जगत, पूरा का पूरा जगत पराशक्ति से बना होता है। अपराशक्ति जो है वो इंफीरियर एनर्जी, अपराशक्ति से भौतिक चीजें बनी होती हैं। पराशक्ति के पास वास्तव में शक्ति है। देखिए मैं प्रभुपाद के सेंटेंस को पढ़ के बताती हूँ आपको। इस दुनिया में, इस जगत में ज्ञाता ज्ञेय से भिन्न है, किंतु परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक हो जाते हैं। ये परम सत्य की चर्चा हो रही थी ना ये वाले श्लोक में। ये जो श्लोक है ये देखिए, इसमें वदंती तत्त्वविद यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो परम सत्य जो है, वो परम सत्य में ज्ञाता और ज्ञेय एक है। ज्ञाता क्या है और ज्ञेय क्या है? देखिए, मैं ज्ञाता हूँ, ये चीज क्या है? ज्ञेय। ये एक मटेरियल है, एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज है जिसके बारे में जानकारी मैं प्राप्त करके रख सकती हूँ, क्योंकि मैं ज्ञाता हूँ, मुझे जानने की शक्ति है। ये काले रंग का है, ये प्लास्टिक का है, इसमें एक मेटल का थोड़ा सा निब है, इसमें कुछ लिक्विड भरा है जिसको इंक कहते हैं, ये ब्लू कलर का है, ये लिखता है। ये सब ज्ञान हुआ जो इस तत्व के बारे में, इस ऑब्जेक्ट के बारे में, इस वस्तु के बारे में मैंने प्राप्त किया। तो मैं क्या हो गई? ज्ञाता। ये क्या हो गया? ज्ञेय। अब परम सत्य जो हैं भगवान कृष्ण, वो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों हैं। ऐसा नहीं है कि परम सत्य कृष्ण को कोई और जानेगा, और ऐसा भी नहीं है कि परम सत्य कृष्ण अपने आप को नहीं जानते हैं। अर्थात समझिए ये कृष्ण हैं तो
ये स्वयं अपने आप को पूरी तरह से जानते हैं। स्वयं यहाँ पे क्या होता है, इस दुनिया में क्या होता है कि एक होता है ज्ञेय, एक होता है ज्ञाता। हम ज्ञाता क्यों हैं? क्योंकि हमारे में भगवान ने वो शक्ति दी है। हम भगवान की पराशक्ति हैं। हम यानी आत्मा। शरीर जो है वो परा नहीं है, वो है अपराशक्ति से बना हुआ। देखिए आगे प्रभुपाद लिखेंगे, परम शक्तिमान की शक्तियां 3 प्रकार की होती हैं। शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। हाँ, परम शक्ति भगवान की शक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे अंतर होता है। तो परम जगत तथा जीवात्माएं एक ही पराशक्ति से बने हैं, लेकिन यह भौतिक जगत अपराशक्ति। ज्यादा चीज मत समझिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या समझना है, पूरा भौतिक जगत अपराशक्ति से बना है। तो भौतिक जगत में क्या क्या चीजें हैं जो अपराशक्ति से बनी है? जैसे जो मृत है, जो मरा हुआ है, जो चल नहीं सकता। मरा हुआ क्या चीज है? जैसे पत्थर है, मिट्टी है, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर आत्मा नहीं है, वो है भगवान की अपराशक्ति। पराशक्ति फिर कौन हो गया? ये जो शरीर है हमारा, ये भी 2 प्रकार की शक्ति से मिलके बना है। इसको तटस्था कहते हैं वैसे, लेकिन इसमें जो शरीर है ये है अपराशक्ति से बना हुआ, आत्मा पराशक्ति से बना हुआ। तो परा और अपरा में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए पराशक्ति से जो चीज बन जाती है वो पूर्ण ज्ञानमय होती है। तो परम जगत जो है, भगवान का जगत, वो पूर्ण रूप से पराशक्ति से बना है। अर्थात भगवान के जगत में अगर एक पेड़ है, अगर एक ईंट है, अगर चिंतामणि पत्थर है, वो जीवित है, वो मृत नहीं है, वो पूर्ण रूप से पराशक्ति से बना हुआ है। अब जीव, हम जो हैं जीव, हम हैं तो पराशक्ति से बने हुए आत्मा, लेकिन हमारा संपर्क है अपराशक्ति से। संपर्क किससे है? भगवान के अपराशक्ति से। भगवान की अपराशक्ति क्या है? पत्थर, मिट्टी, हवा, पानी, ये सब भगवान की अपराशक्ति है। तो भगवान की इस अपराशक्ति के साथ संबंध बना के रखने के कारण हम मोहग्रस्त हैं। हम अपने आप को अपराशक्ति से जोड़ के रखे हैं। तो ये यहाँ पे भौतिक जगत में सापेक्षता का भाव है, किंतु अब छोड़ दीजिए, ज्यादा नहीं डिटेल में जाना है। आपको इतना समझ में आ गया होगा, परा अपरा, परा अपरा, 2 शब्द सिर्फ समझना है, पराशक्ति अपराशक्ति। अपराशक्ति इंफीरियर एनर्जी, पराशक्ति सुपीरियर एनर्जी। आध्यात्मिक जगत पूर्ण रूप से पराशक्ति से मिलके बना है। चाहे वहां के गोपियों का शरीर हो, गोप बालकों का शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, या उनका घर हो, या वो लोग धाम की जमीन हो, पशु पक्षी हो, सब भगवान की पराशक्ति से बने हैं, सब पूरा जगत। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ 2 प्रकार की शक्ति है, अपरा परा। यहाँ तक कि हमारा शरीर अपराशक्ति से बना है और आत्मा परा। इसीलिए हम तटस्था कहलाते हैं। तटस्था बीच बीच में है, बीच बीच में परा है, पर अपने आप को समझ नहीं रहे हैं पराशक्ति, क्योंकि हम अपरा के साथ अपने आप को इतना जोड़ कर रखे हैं कि कंफ्यूज्ड हैं, मोहग्रस्त हैं। बस इतना ही समझिए। अब अगला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है श्लोक संख्या 12 में। श्लोक संख्या 12 में बताते हैं प्रभुपाद, मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। अब ये चारों चीजें भगवत गीता में पढ़ाया गया है। चारों चीजें जो है, योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब है। परंतु जो मनुष्य होते हैं वो 4 प्रकार के कैटेगरी में होते हैं। कुछ मनुष्य कर्मी होते हैं, कुछ मनुष्य ज्ञानी होते हैं, कुछ मनुष्य योगी होते हैं और कुछ मनुष्य भक्त होते हैं। 4 ही कैटेगरी है। अब जो कर्मी हैं
वो पूर्ण रूप से भौतिकतावादी है। आप पढ़ लीजिएगा परपोट, प्रभुपाद का परपोट में है 12वें नंबर श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें नंबर श्लोक में। तो जो कर्मी होते हैं वो पूर्ण रूप से भौतिकतावादी होते हैं, लेकिन ज्ञानी, योगी और भक्त ये तीनों स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिकतावादी हैं, ये भौतिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान योगी जो है उसको हम भौतिक कहेंगे या ध्यान योगी को हम भौतिक कहेंगे, नहीं। जैसे भक्त आध्यात्मिक है वैसे ये दो कैटेगरी भी आध्यात्मिक है। ये तीनों को आध्यात्मिक कैटेगरी में रखा जाता है, आध्यात्मवादी कहा जाता है। तो एक ही है जो भौतिकतावादी है, वो कौन है? कर्मी। कर्मयोगी नहीं, कर्मी। कर्मी किसको कहते हैं? जो भोग विलास करता है, बस कुछ भी मतलब नहीं रखता है, वर्णाश्रम धर्म का भी पालन नहीं करता है। लेकिन जब उसके ऊपर उठते हैं तब तीन कैटेगरी है, ज्ञानी, योगी और भक्त। ठीक है। तो जो दूसरा कैटेगरी है यानी ज्ञानी, कर्मी के बाद हमने बताया आपको ज्ञानी। तो ज्ञानी जो है वो परम पुरुष या परम सत्य के पूर्ण अंश का आंशिक साक्षात्कार करते हैं, पार्शियल रियलाइजेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य के का जो ज्ञान है उसका आंशिक ज्ञान उनको होता है, आंशिक साक्षात्कार होता है, यानी कि थोड़े मात्रा में साक्षात्कार होता है। अब ये थोड़ा मात्रा क्या है? ये है भगवान के ब्रह्म ज्योति तक का ज्ञान। भगवान के ब्रह्म ज्योति तक का जो ज्ञान होता है उसको कहा जाता है परम सत्य के पूर्ण अंश के एक छोटा सा अंश का ज्ञान होना, आंशिक साक्षात्कार होना। ठीक। तीसरी कैटेगरी है, नहीं ये उल्टा उल्टा बता रहे हैं, तो मतलब उल्टा बता रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि हमने जो बोला आंशिक साक्षात्कार ये ज्ञानी का होता है, पर यहाँ पे उल्टा बता रहे हैं, इसलिए मैं आपको वापस ठीक से समझाती हूँ। ज्ञानी और योगी दो प्रकार के लोग हो गए। इसमें जो ज्ञानी होते हैं उनको जो हमने अभी बताया आपको ज्योति का ज्ञान, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान होता है। ज्ञानी को भगवान के ब्रह्म ज्योति का ज्ञान होता है। तो परम सत्य अगर कृष्ण है तो उनकी एक छोटी सी झलक मिलती है उनको, सिर्फ प्रकाश, बस बाहर से जो प्रकाश है उतना उनको समझ में आता है। तो ये कौन सा कैटेगरी है? ज्ञानी। नंबर छोड़ दीजिए, ज्ञानी। तो कर्मी से ये बेटर है ज्ञानी। ज्ञानी को परम सत्य का आभास होता है, हल्का सा ज्ञान होता है कि परम सत्य हैं और बहुत चमकीले हैं, बस। इससे ऊपर होते हैं योगी, ध्यान योगी। उनको इनसे ज्यादा ज्ञान होता है। किससे? ज्ञानी से। ज्ञानी से योगियों को अर्थात ध्यान योगियों को ज्यादा ज्ञान होता है। उनको भगवान का जो परमात्मा रूप है जो हमारे हृदय में रहता है उसका साक्षात्कार होता है। तो उनको कहते हैं आंशिक साक्षात्कार। आंशिक कहते हैं उसको जिनको परमात्मा का साक्षात्कार होता है, और जो ज्ञानी हैं उनको सिर्फ आभास होता है, आभास, जो प्रभुपाद ने शब्द का प्रयोग किया। तो ज्ञानियों को सिर्फ आभास होता है और योगियों को आंशिक साक्षात्कार होता है, भक्त को पूर्ण साक्षात्कार होता है। हाँ ठीक है, कंफ्यूज मत करिए। पहला कर्मी जो पूर्ण रूप से भौतिकतावादी है, दूसरा ज्ञानी जिनको आभास होता है। आभास क्या होता है? भगवान के बाहर के प्रकाश का, बस उतना ज्ञान होता है, उसको कहते हैं आभास। उससे बेटर योगी जिनको भगवान के परमात्मा स्वरूप का रियलाइजेशन या आभास होता है, साक्षात्कार होता है, जो हमारे हृदय में बैठे हैं। और भक्त जो होते हैं उनको पूरा भगवान का धाम और भगवान का रूप, भगवान का गुण
पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, पर साक्षात्कार इतना होता है कि ये भगवान है, ये भक्त का हो गया। भगवान को वो जानते हैं, गोलोक धाम में जो भगवान रहते हैं, चाहे कोई भी रूप हो, रामचंद्र जी का, कृष्ण का, पर वो भगवान के रूप को समझते हैं। ये भक्त हो गए। कोई, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन अभी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, क्योंकि अभी हमको क्वेश्चन पे बात नहीं करनी है। अगला टॉपिक हम लेते हैं। अब हमने देख लिया 3 टॉपिक, कर्मी, ज्ञानी, योगी। अब जो भक्त होते हैं उसमें भी 3 कैटेगरी होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय कैटेगरी। कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। प्रभुपाद ने यहाँ शॉर्ट में ही दिया है, हम भी शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। तो सबसे जो नीचे के कैटेगरी के होते हैं, यानी कि तृतीय कैटेगरी, यानी कि कनिष्ठ अधिकारी, वो उनकी भी दीक्षा हुई रहती है, पर उनको ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान विहीन। प्रभुपाद लिख रहे हैं, नव दीक्षित भक्त ज्ञान विहीन होते हैं और भौतिक चीजों से विरक्त नहीं होते हैं, भौतिक संगति से विरक्त नहीं होते हैं। कनिष्ठ अधिकारी जो होते हैं, सबसे नीचे कैटेगरी के जो होते हैं भक्त, उनको ज्ञान नहीं होता है और वे भौतिक चीजों से विरक्त नहीं होते हैं, पर दीक्षित होते हैं। तो उनका जो आकर्षण होता है वो भगवान के अर्चा विग्रह, पूजा से, मंदिर से। मंदिर में जाके जो भगवान का विग्रह होता है, उनका दर्शन और पूजा से उनका आकर्षण होता है। तो भगवान के विग्रहों से आकर्षण होना, पूजा से आकर्षण होना, ये नव दीक्षित भक्त और सबसे नीचे कैटेगरी यानी कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण हैं। ऐसे भक्त भौतिक भक्त कहलाते हैं। ये भक्त क्या कहलाते हैं? भौतिक भक्त। ऐसे भक्त आध्यात्मिक लाभ की अपेक्षा भौतिक लाभ के प्रति आसक्त होते हैं। इनको भौतिक चीजों से आकर्षण होता है, इसीलिए आध्यात्मिक लाभ से ज्यादा भौतिक लाभ समझ नहीं पाते हैं कि हाँ ये चीज जो है ये भौतिक है, इसके पीछे हम क्यों पड़े। पर प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को इससे ऊपर उठना चाहिए। अगर हम भक्त हैं तो हमको इससे ऊपर उठना चाहिए, कम से कम सेकंड कैटेगरी में, यानी मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी जो होते हैं उनको 4 चीजें दिखाई पड़ती हैं हमेशा। 4 चीजें मध्यम अधिकारी को 4 चीजें दिखती है हमेशा। क्या? पहला ईश्वर, दूसरा भक्त, तीसरा अज्ञानी और चौथा ईर्ष्यालु। जब हम मध्यम अधिकारी के स्तर पर पहुंचते हैं तो हमको ये जो भी मनुष्य दिखता है उसमें हम ये 4 चीज से एक कैटेगरी में उसको डाल देते हैं, ये इस कैटेगरी में है। फिर हमको उसके साथ वैसा ही संबंध रखना होता है। पहला तो भगवान को तो वो जानता ही है, मध्यम अधिकारी का भक्त। दूसरा भक्त को भी पहचानता है, और भक्तों में भी वो डिफरेंशिएट कर लेता है, पहचान जाता है ये कनिष्ठ है या मध्यम है या उत्तम है, ये भी पहचान जाता है। उसके हिसाब से वो उनके साथ संबंध बनाता है। तीसरा अज्ञानियों को पहचानता है कि हाँ ये भोले भाले हैं, इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, कृपा करता है उनके ऊपर मध्यम अधिकारी। और चौथा ईर्ष्यालु, जो पूर्ण रूप से नास्तिक है, जो भगवान को मानते नहीं है, उनको भी वो पहचानता है। तो प्रभुपाद कहते हैं मध्यम अधिकारी के स्तर पर हर व्यक्ति को पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, कम से कम अगर हम भक्त हैं तो। इसके आगे यहाँ चर्चा नहीं है। उत्तम अधिकारी के तो लक्षण आप जानते ही हैं, उनको तो हर जगह भगवान दिखाई देते हैं, तो ये जानना जरूरी था। अब हम आज का श्लोक करेंगे, तो ऐसे करके मैं बीच बीच में आपको परपोर्ट में से लेके बताऊंगी, क्योंकि जो बहुत महत्वपूर्ण है वो जानना जरूरी है। श्रृणवतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो भद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब अपनी कथा खुद सुनते हैं, श्रृणवताम यानी कि सुनते हैं,
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीनवताम यानी जिन्होंने कथा सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, ये दिया है प्रभुपाद ने अर्थ। स्वकथा अपनी कथा, कृष्ण भगवान पुण्य पावन, श्रवण सुनना, कीर्तन जाप, हृदय अंतस्थ अपने हृदय के भीतर, निश्चय ही अभद्राणी पदार्थ को भोगने की इच्छा, विदुनुति स्वच्छ करता है, विमल बनाता है, सूरित उपकारी, सताम सत्यनिष्ठ के। प्रत्येक हृदय में, अनुवाद है प्रभुपाद का, प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं, जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुने और उच्चारित किए जाने पर अत्यंत पुण्यप्रद हैं। अब मैं आपको बताती हूँ श्लोकों शब्दों के हिसाब से। श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण, भगवान कृष्ण जब स्वकथा खुद की कथा सुनते हैं, श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, पुण्य श्रवण कीर्तन, ये हो गए भक्त जो पुण्यवान भक्त हैं। अब यहाँ पे देखिए पावन, श्रवण, कीर्तन, जाप ऐसे लिखा है प्रभुपाद ने, पर परपोर्ट में लिखा है सत्यनिष्ठ भक्तों के उपकारी भगवान श्री कृष्ण। तो पुण्य श्रवण कीर्तन यही है सत्यनिष्ठ भक्त का मतलब उसी का अर्थ है सत्यनिष्ठ भक्त, पुण्य श्रवण कीर्तन। तो जिस भी भक्त के हृदय में, सबके हृदय में भगवान है, तो भक्तों के भी हृदय में भगवान है, तो भक्त के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं परमात्मा स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में। और वहाँ पे ही जो भक्त है अच्छा वो क्या करता है, श्रवणम करता है, कीर्तनम करता है, जो मतलब बता रहे हैं वो पुण्यवान भी है, वो श्रवण भी करता है, वो कीर्तन भी करता है। तो भगवान क्या करते हैं, हृदय अंतस्थो, उसके हृदय के भीतर बैठे हुए हैं भगवान, और हृदय के अंदर मल भी है, गंदगी भी है, कचरा भी है, उसको कहते हैं अभद्राणी। अभद्राणी यानी जो गलत चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। शब्दार्थ में प्रभुपाद ऐसे बताते हैं, बिल्कुल सिंपल, जो सबको सब समझ में आ जाए। यहाँ लिखते हैं प्रभुपाद, पदार्थ को भोगने की इच्छा, अभद्राणी का मतलब पदार्थ को भोगने की इच्छा। पर अगर अच्छे से भी समझेंगे, मैं प्रभुपाद को काट नहीं रही हूँ, परंतु अभद्र चीजें क्या क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, जो हमारे हृदय में रहता है। विधुनोति, विधुनोति मतलब स्वच्छ करते हैं, भगवान साफ कर देते हैं। क्योंकि भगवान क्या है, सुरित सताम, भगवान अच्छे जो भक्त हैं, सत्यनिष्ठ भक्त जो हैं, सुरित जो हैं, उनके उपकारी हैं, उनका कल्याण चाहते हैं। तो भगवान उनका कल्याण चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं कि हृदय के अंदर के सारे गंदगी को साफ कर देते हैं। और साफ कब करते हैं, जब कानों से कृष्ण कथा अंदर जाती है। श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण, खुद की कथा, सब जब भगवान कृष्ण की कथा ही, जैसे अभी हम सब सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर जो परमात्मा बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं। हम जब गलत कार्य करते हैं तो परमात्मा देखते हैं कि ये भक्त है या तो ये व्यक्ति है और ये गलत काम कर रहा है। इसी प्रकार जब हम कथा सुनते हैं तो वो भी परमात्मा देखते हैं। तो जब कथा सुनते हैं, कथा ऐसी चीज है, भगवान की कथा ऐसी चीज है जिससे गंदगी की सफाई होती है। जैसे हम कोई हमारा बर्तन गंदा होता है, कपड़ा गंदा होता है, तो हम क्या करते हैं, सर्फ से, साबुन से, विम बार से, लिक्विड से उसको साफ करते हैं। यानी कि बर्तन धोने का साबुन है विम, कपड़ा धोने का सर्फ एक्सेल, ये सब क्या है, साबुन है, जिससे उसकी गंदगी साफ होती है। वैसे ही हमारे हृदय में जो है 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, उसको साफ करने का साबुन है कृष्ण नाम, भागवतम,
भगवत गीता, वो कोई साबुन से नहीं साफ होगा, वो साफ होगा भगवत कथा से ही। यही उसका डिटर्जेंट है। बात समझ गए सिंपल भाषा में? तो हमारे हृदय के कचड़े को साफ करने के लिए हमें कान के द्वारा भगवत कथा जाना होगा, ले करके अंदर और हृदय में, और तब वो मल की सफाई होगी। और इसको करेंगे कौन? हृदय में बैठे हुए भगवान स्वयं। जैसे हम डिटर्जेंट डाल के रगड़ते हैं, वैसे भगवान भी अंदर में उसको साफ करेंगे। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस बात को। तब क्या हो जाएगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितनी भी गंदगियां हैं अंदर में, वो सब समाप्त हो जाएंगी। लिखा है नष्ट यानी समाप्त, प्रायेषु प्राय शून्य हो जाएगी। क्या चीज? अभद्रेषु, अभद्र जितने हैं, अमंगल जितने हैं, कब समाप्त होगी? नित्यम भागवत सेवया, जब रोज सुनेंगे। नित्यम यानी नित्यम, रोज। भागवत सेवया यानी भगवान की सेवा, भगवान की कथा। जब नित्यम भागवत सेवया होगा तो हमारे सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे। भगवती उत्तम श्लोके, भगवती उत्तम श्लोक भगवान का एक नाम है, ठीक है ना? तो पुण्यवान भगवान जो है, उत्तम श्लोक भगवान जो है, उनकी कथा हम जब रोज सुनेंगे तो हमारे सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा? भक्तिर्भवती यानी भक्ति होगी। कैसी भक्ति हो जाएगी? नष्ट की, अटल अचल, कोई हिला नहीं सकेगा आपको, ऐसी भक्ति हो जाएगी। भगवान की कथा रोज सुनने से हमारी भक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि बाहर का कोई एजेंट, बाहर का कोई व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति आपके भक्ति को हिला नहीं सकेगी। यही बताया जा रहा है यहाँ पे, भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। यहाँ पर रोके, क्वेश्चन आंसर। समय हो गया है तो क्वेश्चन आंसर अब हम करेंगे।